श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ अध्याय 5 धुंधुकारी की प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा। जलती लकड़ी उठाकर कहने लगा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो इसी से तुम्हें जला दूंगा। उसकी इस धमकी से डरी हुई धुंधली उसी रात्रि कुएं में कूदकर मर गई। दीव की ऐसी ही गति है। गोकर्ण जी ऐसे विचार कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ज्ञानी होने से उन्हें सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था। अब धुंधुकारी स्वतंत्र होने के कारण 5 वेश्याओं के साथ घर में ही रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में वह क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने आभूषण मांगा। कामी धुंधुकारी चोरी करके उन्हें वस्त्र और आभूषण ला कर दिया। वेश्याओं ने रात्रि में आपस में विचार किया कि यह नित्य चोरी करने लगा है। किसी दिन राजा के सिपाही इसे पकड़कर राजा के हवाले कर देंगे। राजा सारा धन छीन कर इसे प्राण दंड देंगे। इसे एक दिन जब मरना ही है तो धन की रक्षा के लिए हम ही क्यों ना मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फंदा डालकर उसे मारने का प्रयास किया, किंतु वह मरा नहीं। फिर उन्होंने उसके मुख पर दहकते हुए अंगारे डाले। आग की लपटों से छटपटाकर वह मर गया। उन्होंने उसे गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उन उल्टाओं के इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर उन्होंने कह दिया, धन कमाने के लिए वह कहीं दूर चले गए हैं। इसी वर्ष के अंदर वह लौट आएंगे। कुछ दिन रहकर वे उल्टाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर चुपके से भाग गई। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण महान प्रेत हुआ। पवंडर के रूप में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त देव देव चिल्लाता रहता था। उसे शांति कहीं नहीं मिलती थी। कुछ समय बीतने पर लोगों से धुंधुकारी की मृत्यु के बारे में गोकर्ण ने सुना। वह गया में जाकर उसका श्राद्ध कराया और जिस जिस तीर्थ में वह गया सभी जगह उसका श्राद्ध किया। सर्वत्र श्राद्ध करके एक दिन गोकर्ण जी अपने नगर में आए और सबकी दृष्टि बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। गोकर्ण को सोया देखकर धुंधुकारी का प्रेत भैंसा, गैंडा, हाथी, इंद्र, अग्नि आदि रूप से डराते हुए मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? रात्रि के समय में इतना भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तुम प्रेत हो, पिशाच हो या कोई राक्षस हो? बताओ तो सही, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? गोकर्ण के पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। बोलने की शक्ति न होने से उसने केवल संकेत किया। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह बोलने लगा। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। यह मेरे कुकर्मों का फल है। उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं प्रेत हो गया हूं मेरे भाई। किसी प्रकार से मुझे इस योनि से मुक्त करो। गोकर्ण आश्चर्य में पड़कर कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं तो इसके लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे लिए हम क्या करें? प्रेत ने कहा, भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। दूसरा कोई उपाय करो। आश्चर्यचकित गोकर्ण जी कहने लगे, मुझे तो यही ज्ञात था सो मैंने किया। तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा उपाय करूंगा। प्रेत अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण रात भर विचार करते रहे, किंतु उन्हें कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उन्हें आया देखकर लोग उन्हें देखने आए। रात की घटना उन्होंने सबको बता दी। उनमें से जो लोग विद्वान, ज्ञानी एवं वितज्ञ थे, उन्होंने अनेकों शाखों से देखा, किंतु कोई उपाय नहीं मिला। सब ने सूर्य को निर्णायक माना। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। प्रेत की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। सूर्य देव ने स्पष्ट कहा,
श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा से इसकी मुक्ति संभव है। सूर्य की वाणी सुनकर सब प्रसन्न हो गए। गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत भीड़ देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। वह प्रेत आकर इधर उधर बैठने के लिए स्थान न पाकर वहीं एक स्थान पर रखे हुए 7 गांठ वाले बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर कथा सुनने लगा। वायु रूप होने से उसे उसमें उचित स्थान मिल गया और उसमें बैठकर ध्यान से कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सायंकाल कथा विश्राम के समय उस बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठ फट गई। 7वें दिन कथा विश्राम पर 7वीं गांठ जैसे ही फटी, उसमें से धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुआ। उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम कर कहा, भाई तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस अनित्य शरीर को हष्ट पृष्ट करके बलवान यदि बना लिया जाए और कथा श्रवण नहीं किया तो ऐसी शरीर से कोई लाभ नहीं। श्रीमद् भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को तत्काल बहा देता है। सप्ताह श्रवण से मुक्ति निश्चित है। बैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। सबके सामने ही दिव्य देव रूपधारी धुंधुकारी उस विमान पर बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, यहाँ बैठे हुए अन्य सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षदों ने उत्तर दिया, हे मानद, धुंधुकारी ने बड़े ध्यान से पूर्ण कथा का श्रवण किया है। उसकी तरह यहाँ उपस्थित किसी दूसरे श्रोता ने नहीं श्रवण किया। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा को नियम और ध्यान से श्रवण करें तो निश्चय ही सबको बैकुंठ प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको स्वयं भगवान आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे पार्षद धुंधुकारी को विमान पर बैठाकर बैकुंठ लोक चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई। अब की बार सभी श्रोताओं ने नियम और ध्यान से कथा सुनी। कथा समाप्ति पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए। सब ओर से जय जयकार होने लगी। भगवान हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपना रूप प्रदान कर दिया। क्षण भर में ही सभी श्रोताओं को श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव के कुत्ते, चांडाल आदि जितने भी जीवात्मा थे वे सभी विमान पर चढ़ा लिए गए। गोकर्ण जी को स्वयं भगवान अपने साथ बिठाकर सभी विमानों को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। सूची कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार सप्ताह कथा से जैसा उज्जवल फल संचित होता है वह अवर्णनीय है। इस परम पवित्र पुराण का पाठ मुनीश्वर शांडिल्य चित्रकूट में ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यदि इस कथा को श्राद्ध के समय में सुनाया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी बड़ी तृप्ति होती है और वे वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। नित्य पाठ करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। आख्यान में तत्परमम पवित्रम श्रुतम सत्कृते विदेहे अघोघम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माँ वहे नित्यम सुपाठ अदन पुनर्भवम च। श्री पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय